अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले कुछ खबरें ऐसी मैं आपको बताने वाला हूँ, रमज़ान के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, बोनस के हवाले से, सैलरी के हवाले से, और भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कुछ बड़े अपडेट दिए जा रहे हैं। अगर कहीं पर भी कामकाज करते हैं उसके हवाले से, वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। जितने भी लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं, आने वाले वक्त में ईद के मौके पर, जैसे कि आपको मालूम है, हर साल लोगों को अलग अलग तरीके से बोनस दिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करते हो। तो सभी लोगों को जो है बोनस यहाँ पे दिया जाएगा, कई मिलियन बोनस दिया जाएगा। आने वाले वक्त में इसका फाइनल हो जाएगा कौन कौन से लोगों को बोनस दिया जाएगा। तो हो सकता है उस कैटेगरी में आप भी हों और आप भी काम करते हो, तो आने वाले वक्त में आपने बोनस लेने की तैयारी कर लीजिए इंशाल्लाह। जैसे ही इस पर अपडेट आता है कि भाई कौन कौन से लोगों को बोनस मिलेगा और कौन कौन से सेक्टर में मिलेगा, तो हम आप तक पूरी जो है खबर लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि ईद के मौके पर कुछ लोगों को बोनस दिया जाने वाला है। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के गवर्नमेंट सेक्टर के जो है पिछले 5 साल के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है, इन्होंने 2017 से 2022 के बीच में जो है इन्होंने एक मुहिम चलाया है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनकी जॉब हटाकर जो है प्रवासी लोगों की, वहाँ पे कुवैती लोगों को रखा जाएगा। तो इस दौरान जो है इन्होंने 13,000 लोगों को जो है वो हटाया है और कोई रीज़न भी नहीं दिया है, सिर्फ उनकी जगह पे कुवैती लोगों को रखा जा रहा है। तो ये थोड़ी बुरी खबर है अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले अगस्त तक अगर आपकी जॉब बरकरार वहाँ पर रही तो फिर आने वाले वक्त में कोई भी आपको निकालने वाला नहीं है। लेकिन आने वाले अगस्त तक हो सकता है आपको कभी भी कैसे भी कोई भी झटका लग सकता है और आपको कोई भी आके या फिर किसी भी तरीके से आपको रिज़ाइन देना पड़ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। बाकी इनका जो रीज़न है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुवैती लोगों को जॉब दी जाए और जो भी प्रवासी लोग हैं उनको निकाला जाए। गवर्नमेंट सेक्टर की बात तो यहाँ पे अलग है, 13,000 लोगों को निकाला गया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जो है कब्जा हो रहा है, कुवैती लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे रखा जा रहा है और जो ज़्यादा सैलरी लोग उठाते हैं उनको निकाला जा रहा है। हालांकि यहाँ पे सऊदी अरब में तो ये तक कह दिया है कि जितने भी लेबर कैटेगरी वाले काम है वहाँ पे भी सऊदी लोगों को रखा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे। सऊदी लोग काम करने के लिए एग्री भी हैं। बाकी ये चीज़ हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुवैत में भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, आपकी जॉब काफ़ी ज़्यादा जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है रेट के हवाले से। अभी कुवैत के अंदर रमज़ान के मौके पे जो है, जैसे कि टमाटर रहा, खजूर रहा और भी बहुत सारे सामान हैं जो क्या जिनके रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप कोई भी चीज़ इस तरीके से ख़रीदने जा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अपडेट आ रहा है ये जो सामान है कुछ ज़्यादा ही बिकने वाले जो सामान है इनके रेट बढ़ चुके हैं। तो कितने रेट बढ़े हैं आने वाले वक्त में, अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो इस पर हम एक वीडियो बना देंगे और कहाँ से आपको ख़रीदना चाहिए, कौन सी मार्केट में सस्ता मिलेगा, वो भी हम आने वाले वक्त में आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर आप कोई भी सामान ख़रीदते हैं किसी भी जगह से, कहीं से भी खजूर वगैरह, टमाटर वगैरह या फिर अदर जो भी सामान जो महंगा मिल रहा है, तो थोड़ा 1-2 मार्केट में ट्राई करके जो है ख़रीदें ताकि आपको रेट वगैरह सही मिल जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है मुबारकिया मार्केट की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है 300 से ज़्यादा दुकानों में जो आग लगी थी, एक बड़ा हादसा हुआ था मुबारकिया मार्केट के अंदर और लोग जो है काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। कुछ दुकानों को जो था पूरे तरीके से जल गई थी, कुछ बच गई थी, कुछ में कम नुकसान हुआ था, लेकिन 300 से ज़्यादा दुकानों का नुकसान हुआ था। तो मुबारकिया मार्केट में दोबारा से दुकानें जो है वो रीओपन होना शुरू हो गई है। जो दुकानें जली थी उनको भी सही करके जो है ओपन होना शुरू हो गई, लेकिन जो ज़्यादा ही जली थी, जिनके अच्छा नुकसान हो गया तो वो अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन जिनका कम नुकसान हुआ था वो दुकानें ओपन होना शुरू हो गई हैं। लोग वहाँ पे आवाजाही करने लगे, सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप मुबारकिया एरिया में काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही निकल के वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से आ रही है। कुवैत सिटी, ज़हरा, जो भी अलग अलग एरिया है, शेख या फिर जाबर ब्रिज, जो है अलग अलग एरिया है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है, वैक्सीन आपको लगवानी है तो ध्यान रखें, आप वैक्सीन वगैरह लगवा सकते हैं, कोई भी
इशू नहीं है, लेकिन जो ड्यूटी टाइमिंग है वैक्सीन सेंटर में जो लोग काम करते हैं, इनकी जो वैक्सीन लगाने की टाइमिंग है वो चेंज कर दी गई है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक कर दी गई है। कुछ अलग अलग सेंटर में कुछ अलग टाइम रखा गया, कुछ अलग टाइम रखा गया। तो अपने एरिया में अगर आप जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए तो थोड़ा वहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके एरिया में वैक्सीन सेंटर में टाइमिंग जो है वो क्या है क्या नहीं है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, रमज़ान के महीने में भी चेकिंग अभियान जो है वो कम नहीं हुए हैं। चेकिंग अभियान काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। अगर बात करें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि प्रवासी हर तरीके का बंदा है। वो लोग भी हैं जिनके सिविल आईडी बाकायदा उनके पास में थे, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास में सिविल आईडी थे ही नहीं उनको भी गिरफ्तार किया गया। और जो लोग कफिल के पास से भाग गए तो उनके कफिल ने जो था वो अपना कागजों कार्रवाई करवा दी थी, मुकदमे वगैरह करा दिए थे, उनके पर रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई थी, या फिर किसी ने भी कोई जो है जुर्म वगैरह किया तो वो भी लोग पकड़े गए हैं। तो मसला यही है, कुवैत के अंदर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप रह नहीं सकते, बच नहीं सकते, आपको एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। और इस टाइम पे काफ़ी बड़ी मात्रा में चेकिंग वगैरह भी चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। तो इस टाइम पे तो आप नामुमकिन है कि आप ज़्यादा दिन तक रुक सकते हैं। अगर बात करें इस टाइम पे कुवैत के अंदर इलीगल की, तो 1,40,000 से ज़्यादा कुवैत के अंदर लोग इलीगल रहते हैं। और इस पर मिनिस्ट्री ने एक बड़ा बयान भी दिया है कि जो भी लोग जो इलीगल लोग हैं उनको पनाह देता है, काम पर रखता है, चाहे वो कुवैती बंदा हो या फिर कोई भी कंपनी वाला हो या फिर किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी बंदा इन लोगों को रखता है जो इलीगल तरीके से कामकाज करते हैं, अपने घर में ऐसे बंदे को पनाह देता है, तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस पर भी जो है गिरामा वगैरह जुर्माना वगैरह डाला जाएगा। तो आने वाले वक्त में हो सकता है इस चीज़ का फ़ायदा आप लोगों का उठाया जाए और आपको कम से कम सैलरी में रखा जाए। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी इस टाइम पर जो है कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा कमी जो है प्रवासियों की नज़र आ रही है। तो इस बिना पे आपको हो सकता है कि इसका फ़ायदा भी मिल जाए या फिर नुकसान भी मिल जाए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको इसका सिला मिलने वाला है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें, या फिर आप खुद से जो है जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाल के जो है ऐसी जगह पे कामकाज करें जहाँ पे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो एंट्री के हवाले से आ रही है। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि इस टाइम पे हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई कोई टेंशन नहीं है, आप एंट्री करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं और फ्लाइट टिकट खुद से बुक करना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, या फिर कुछ भी A to Z आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस टाइम पे नो प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ ये ज़रूर है कि भाई जो काम जल्दी होने वाले थे वो थोड़े डिले हो रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में जो ड्यूटी टाइमिंग है वो सबकी चेंज कर दी गई है और जो ड्यूटी है वो भी कम कर दी गई है। तो उसके हिसाब से आपका काम काज जो है वो स्लो हो सकता है, लेकिन सबके काम काज हो रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी कुवैत की जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। रमज़ान का मौका चल रहा है, फिर भी मैं आपको जो है अपडेट दे रहा हूँ तरीके से, अलग अलग तरीके से ला के। तो आपकी कोशिश है कि वीडियो को लाइक करें, जाकर उससे हमारा हौसला अफजाई हो, लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच जाए। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।